आज दुख के साथ कहना पड़ता है, जो तमिलनाडु में 50-60 लोग जहरीली शराब से मर गए। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा, ये लोग अपने आप के प्रति न्याय नहीं किए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा किसी भी देश में है? हम कम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम कुआं का मेढक बना करके लोगों की हत्या करते हैं। कुआं का मेढक बन करके लोगों की हत्या करते हैं। बिहार में शराब बैन हुआ, बहाना दिया गया, ड्रोन से सैटेलाइट से फोटो खींचा गया, हाथ में हाथ जोड़ा गया, एक ही बहाना दिया गया, घरेलू हिंसा हो रहा है, बिहार में घरेलू हिंसा हो रहा है। 10 को महिलाओं को आगे सड़क पर उतार दिया। और बहाना, आज तो बिहार में जितने ज़िले हैं, आज बिहार में जितने ज़िले हैं, जितने प्रखंड हैं, गारंटी के साथ कहता हूँ, प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में, हर जिला में अपराधियों का तांडव होता है। अपराधी आमजन गोली के शिकार होते हैं, मारे जाते हैं। एक दिन में तो 10-12 को गोली मार दिया जाता है, क्योंकि सत्ता संरक्षित अपराधियों के लिए दिन में बैंक लूटा जाता है, तब उसको पैर में गोली मारी जाती है। मैंने पुलिस बचाने के लिए, सरकार बचाने, आपने देखा था जो परीक्षा लॉ का परीक्षा देने के लिए गया था राज सिंह, उसको वहीं पर 10-8 गुंडे बैठे हुए थे और उसको ईंट पत्थर से दिन में मार दिया। उसके बाद फिर दूसरा लड़का का हत्या हुआ और बिहार सरकार हाथ पर हाथ दे करके बैठती है। हाँ, यह घोषणा हो जाता है, अपराधियों को सीधे काउंटर कर दिया जाएगा। अपराधियों का केस को तो खा गए। आप बताए बिहार सरकार, जो जहरीली शराब से कितने लोग मरवाए गए? बिहार सरकार बतावे कितने लोग मारे गए जहरीली शराब से। और रूपेश कुमार सिंह का क्या मर्डर जो किया था, उसका ट्रायल हो गया, उसका जजमेंट हो गया। दिन के उजाले अपराधियों को तो संरक्षण बिहार सरकार देती है। और एक ऐसा दवा का आविष्कार किया बिहार सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के सहारे बिहार में शराब पर बैन लगा करके कौन तरह का ड्रग बच्चे लोग पीते हैं। 8वां नंबर का छात्र पीता है। और बिहार सरकार का विजन का गुजरात ने भी खूब अनुकरण किया। वहाँ भी सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे। अब तमिलनाडु का बारी है, क्योंकि उनका जो मुख्यमंत्री का जो भतीजा है, मुख्यमंत्री का जो बेटा है, कि मुख्यमंत्री का बेटा है, वह भी बहुत बड़ा ड्रग का सौदागर है। वह क्या नाम है, तमिलनाडु के बड़े पद पर बैठे व्यक्ति का बेटा जो है, ड्रग के साथ पकड़ाया था 1 महीना पहले। तो और शराब पर 50 लोग मारे गए। 2 दिन पहले भी 50 लोग मारे गए थे। और ये कौन सा दवाई का दवाई कौन होता है? लोगों को निजी जीवन में आपको जानने का अधिकार किसको है? लोगों के निजी जिंदगी में जाने का अधिकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायालय तक को भी नहीं है। किसी के निजी ज़िंदगी में हम शराब पीते हैं, हम शराब पीते हैं तो क्या हुआ?
और शराब पर बैन लगा करके लोगों का दोहन शोषण, घर उजाड़ दिया गया, लोग मारे गए। ये बिहार सरकार का साजिश है। ये सुप्रीम कोर्ट के सहारे इन्होंने शराब पर बैन लगाया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए जो कितने लोग आपने आदेश दिया है कि शराब पर बैन लगाइए, तो बिहार में जो मरा उसका हिसाब किताब मुख्यमंत्री पर दे दीजिए। गुजरात सरकार ने लगाया आरोप शराब पर बैन, उस पर जितना भी लोग मरा उस पर मुख्यमंत्री पर FIR होना चाहिए। तमिलनाडु में शराब पर बैन है, जहरीली शराब से आज 50 लोग मारे गए हैं। उन पर मुख्यमंत्री पर, वहाँ की सरकार पर FIR होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप वो कानून, शराब पीता है दिल्ली में तो शराब पीता है, खूब बिकता है, 1 पर 1 पॉइंट फ्री देता है, कहाँ कोई मरता है? दिल्ली में फ्री शराब है, कहाँ कोई मरता है? लोग आम गरीब गुरबा को मारने का बिहार सरकार ने सोची समझी साजिश रची थी। गुजरात सरकार ने वहाँ झूलता हुआ पुल नहीं देखे थे, झूलता हुआ पुल, और कौन कौन 200-400 लोग मारे गए, 200-400 लोग मारे गए। यहाँ पर केंद्र सरकार भी का भी संरक्षण है बिहार में। आज बिहार में शराब पर बैन है, जमीन का रेवेन्यू बढ़ गया है, और तो और अपराधी बीच सड़क पर तांडव मचाते हैं। पुलिस गिने चुने लोगों को टारगेट पर लेती है, क्योंकि बिहार सरकार का सौजन्य है, अपने लोगों को बचाना है, आमजनों को तंग करना है। आज तमिलनाडु की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, और ये शराब जो नीति जो बनाए हैं, जो लोग मारे गए हैं ये जहरीली शराब से, उनकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और उन पर FIR होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप कानून बनाने का अधिकार, हमारा संविधान नीतियाँ बनाने के लिए रहा है, वेलफेयर स्टेट का कल्पना करता है। आप जनता के लिए आप कानून, उसके हित में कानून बनाइए। ये नहीं कहता है कि आप शराब पर ऐसे दवा को बना दीजिए जो लोग मर जाए। आपने शराब पर बैन लगाया तो आप क्यों लगाया, और लगाया तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया? क्यों मरा बिहार में, क्यों मरा गुजरात में, क्यों आज तमिलनाडु में मर रहा है? इसके लिए वहाँ की राज्य सरकारें दोषी है, वहाँ की राज्य सरकारें दोषी है, चाहे कोई भी हो, राज्य सरकारें दोषी है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, जो आपने बिहार में शराब पर बैन लगाया है तो बिहार सरकार से पूछे, हिसाब मांगिए कि कितने लोग अब तक जहरीली शराब से मरे हैं। आपकी क्या सोच है? इनका सोच ही है साजिशन, इनका सोच ही है वैमनस्यता, इनका सोच ही है बिहार के गरीब गुरबा को मार देना। शराब पर बैन लगा दिया गया, और वहाँ के मीडिया लोग बिहार सरकार की चरण रज चाहते, कृपा करूँ रघुवीर। तो मैं आज गुजरात में कितने लोग मारे गए जहरीली शराब से, और बिहार में तो ऐसा, अब बिहार में इस साल में 2023-24 में कम से कम 10 गो पुल गिरा। बिहार सरकार ने जितना भी पुल बनाया सब पुल गिर गया। जितना भी बिहार सरकार ने पुल बनाया सब पुल गिर गया और गिर रहा है। तो इस पर काहे नहीं देखता है सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार? इनका सोची समझी है क्यों कि उसमें क्यों पुल गिरता है? पुल गिरता है नहीं, पुल में 40% बिहार सरकार कमीशन लेती है, तो ठेकेदार क्या करेगा? कंपनी क्या करेगा? आज सोची समझी साजिश के तहत हमारे गरीब गुरबा मारे जाते हैं। आज तमिलनाडु में 50 से अधिक जहरीली शराब से मर गए हैं। वहाँ की राज्य सरकार जिम्मेवार है, वहाँ का
केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। आप ऐसा नियम नहीं बनावें कोई भी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार जो जनता को ही निगल जाए, ऐसी नियम नहीं बनाने का अधिकार है किसी को भी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं है जो ऐसा नियम बना दे जनता को ही निगल जाए। जनता को एक व्यक्ति की हत्या होती है तो उसमें 10-20 वर्ष तक ट्रायल होता है, उसको सज़ा होता है कोर्ट से, और वह कितने लोग पीसे जाते हैं। आज तो 50 थोक में मारे जाते हैं जहरीली शराब के बहाने, और राज्य सरकारें अपना बयानबाजी देती है। ये जहाँ जहाँ भी, चाहे बिहार हो चाहे तमिलनाडु हो चाहे गुजरात हो, जहाँ जहाँ शराब से लोग मरे हैं वहाँ की राज्य सरकारें दोषी हैं, वहाँ की राज्य सरकारें दोषी हैं। राज्य सरकार पर सख्त एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपका सोची समझी साजिश के तहत हमारे समाज के व्यक्ति मारे गए हैं। आपके बिहार सरकार की सोची समझी साजिश के तहत हमारे बिहार के युवा मारे गए, हमारे बिहारी मारे गए, हमारे गुजरात के लोग मारे गए, और आज तमिलनाडु का नंबर है, तमिलनाडु में मारे जा रहे हैं जहरीली शराब से। ये राज्य सरकार की सोची समझी साजिश के सिवा और कुछ नहीं है। ये राज्य सरकार की सोची समझी साजिश के सिवा और कोई कुछ भी नहीं है। हमारा संविधान ये कहता है जो आप लोगों के कल्याण के लिए जनप्रतिनिधि होने के आप उनसे कल्याण के लिए आप कानून बनाइए। तो कानून का मतलब ये तो नहीं है जो आप जो कानून बना दीजिए जनता को निगल जाए, जनता को खा जाए, जनता को थोक में मार दे और उस पर अभियुक्त कोई बना ही नहीं। अभियुक्त कोई नहीं बनता है, अभियुक्त कोई नहीं बनता है, थोक में मारे जाते हैं, अभियुक्त कोई नहीं बनता है। ये तो अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे थे और पूरे देश में अराजक की स्थिति पैदा करने का काम करते थे। और आज जहरीली शराब का जो बीज बोया है बिहार सरकार ने, आज पूरे भारत को निगल रहा है। केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि दिल्ली में शराब पर बैन नहीं है, कहाँ कोई मरता है जहरीली शराब से, ये बताने का प्रयास करें। और आपने सुप्रीम कोर्ट के आड़ में बिहार सरकार ने शराब पर बैन लगाया और उसका सहयोगी गुजरात सरकार निकल गया, क्योंकि जैसे गुजरात में झूलता हुआ पुल में क्या सौ लोग मारे गए और कितना 100 करोड़ खर्चा हुआ, गिर गया। वैसे ही बिहार सरकार जो पुल बनवाती है वह गिरता है, और जो पुल बनवाती है बिहार सरकार वह सब पुल गिर जाए। जो बिहार में जो पुल बनेगा वह पुल गिरना है। इनके कार्यकाल में जो भी पुल बना है बिहार में, किसी भी केंद्र सरकार का या बिहार सरकार का जिस भी योजना से बना है वह पुल को गिरना ही है, गिरता ही है, यह देखा गया है। और शराब पर बैन लगा करके एक अच्छा संदेश दिए जो पूरे भारत में शराब पर गरीब गुरबा को, निहाय गरीब को मारने का साजिश रचा बिहार सरकार ने, गुजरात सरकार ने। आज तमिलनाडु सरकार गरीबों को मार रही है जहरीली शराब के बहाने। मैं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ सख्त एक्शन लगाइए। संविधान ऐसा आदेश नहीं देता है, जो ऐसी दवा का याद होना चाहिए जो अभियुक्त कोई नहीं हो, लेकिन हमारे बेगुनाह 50 लोग, सैकड़ों लोग मारे जाएं, ऐसा कानून बनाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आप संविधान को ठीक से पढ़ें। थैंक्स।